जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इजरायली डिफेंस फोर्स के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात अमेरिका के द्वारा आ रही है, जिसका विरोध मुखर तरीके से इजरायल के प्राइम मिनिस्टर और उनकी फोर्सेस के द्वारा किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि ये न्यूज है क्या। 7 अक्टूबर 2023 से इजरायल वर्सेस हमास का युद्ध शुरू हुआ है, जहां पर इजरायल के द्वारा गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादी को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ आपकी ह्यूमन वायलेशंस की खबर भी आ रही हैं, जिसमें रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि अमेरिका नेताज यहूदा बटालियन, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्स की आपकी बटालियन है, उसके विरोध में प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि उनके द्वारा जो है तथाकथित ह्यूमन राइट वायलेशंस आपका फिलिस्तीनियंस पर वेस्ट बैंक में कमिट किया गया है। और इसी रिपोर्ट के बाद जो है आपका इजराइल ने जो है कड़ा विरोध अपना जताया है, और उनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट किया है कि द आईडीएफ मस्ट नॉट बी सैंक्शनड, आवर सोल्जर्स आर फाइटिंग टेररिस्ट मॉन्स्टर्स एंड द इंटेंशन टू इम्पोज सैंक्शंस on IDF unit is the height of absurdity and a moral nadir, the lowest point। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये होना था कि अमेरिका के द्वारा इजराइल के इस बटालियन पर आपका सैंक्शंस लग जाते, और तभी जब ये बात इतनी उठ गई तब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को स्वतः ही इसका संज्ञान लेकर आपका पोस्ट ट्विटर पर करना पड़ा, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही आपका खराब चीज होगी, और इस प्रकार के सैंक्शंस को लगाने से किसी को भी बचना चाहिए। अमेरिका और इजराइल दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी क्लोज एलाई हैं, और बहुत सारे ऐसे भी पावर्स हैं, सो कॉल्ड लिबरल्स भी हैं, जो चाहते हैं कि अमेरिका और इजराइल के बीच में आपका दरार आए। वहीं पर अमेरिका में आपके चुनाव भी चल रहे हैं, तो अमेरिका का दबाव है कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर कोई भी प्रकार का टफ एक्शन लेने से बच सके। वहीं पर इजरायली मिनिस्टर इतमार बेन ग्वीर और बेजलेल के द्वारा कहा गया है कि इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन आवर सोल्जर्स इज अ रेड लाइन, यानी कि अगर अमेरिका के द्वारा हमारे सोल्जर्स पर, हमारे बटालियन पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो दोनों देशों के बीच में संबंध को ताक पर रखने के समान आपका होगा, और इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है। किसी भी प्रकार से हमारी सेना किसी भी तरीके का मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रही है। हम जानते हैं कि 1 अप्रैल को इजराइल ने ईरान के काउंसलेट, जो कि सीरिया में स्थित, वहां पर आपका हमला किया था, और यह हमला इसलिए हुआ था क्योंकि ईरान ने आपका लेबनान को काफ़ी लंबे समय से हथियार प्रोवाइड करा रहा है, और लेबनान के समर्थित आतंकवादी, जिनको हम हिजबुल्लाह कहते हैं, वो इजराइल पर फायर करते जा रहे हैं। और फिर 13 अप्रैल को जो है ईरान ने इजराइल पर 300 से अधिक मिसाइल्स, जिसमें बैलिस्टिक, क्रूज और ड्रोन शामिल थे, उसको फायर किया, लेकिन उनका सक्सेस रेट काफ़ी आपका कम था। और अभी कहा जा रहा है कि इजराइल के द्वारा जो है ईरान के अंदर ही उनका एक इस्फहान शहर है, जो कि एक यूरेनियम से रिसर्च डेवलपमेंट करता है, वहां पर आपका हमला किया गया है। और ईरान ने कहा है कि हम किसी भी प्रकार का भी रिटेलिएशन नहीं करने वाले हैं। तो अब अमेरिका जो आपके इजराइल के विरोध में आ गया है, वो भी काफ़ी बड़ी बात है। इससे ईरान को काफ़ी राहत मिल रही, क्योंकि यहाँ पर ईरान वर्सेस इजराइल वर्सेस अमेरिका आपका हो गया है। अब हमें ये देखना होगा किस प्रकार से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आगे बढ़ेगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। उसके लिए एसएसबी क्रैक एग्जाम का वॉर रिटन कोड यूज कर लें, जिससे कि आपको कोर्स में एडमिशन लेते वक्त 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।